सौंदर्य, रौद्र, विभत्सा, वीरा, शांत, हास्य एंड करुणा, अद्भुत और भयानक। इससे 9 तरह का एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, 9 इमोशंस दिखाया जाता है। हम लोग का जो 9 तरह का इमोशंस है। हेलो एवरीवन, मैं ललन कुमार साइंस मैथ्स एंड जीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में डांस फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि हिस्ट्री क्या था। देखिए, भारत का जो नाट्य शास्त्र है, ठीक है, भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार क्या है, भारतीय नाट्य शास्त्र के अनुसार जब सब देवी देवता लोग ना, वो लोग क्या किए ना, रिक्वेस्ट किए। वो लोग बोले कि हम लोगों का कोई पास टाइम बनाइए। ब्रह्मा जी से वो लोग क्या किए, रिक्वेस्ट किए कि ठीक है, हमारा जो लाइफ है, ठीक है, चल रहा है, कंटिन्यू है, सब चीज तो ठीक है, लेकिन थोड़ा इंटरटेनमेंट का क्या, इंटरटेनमेंट थोड़ा कम है, उसके बारे में कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, जो हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद है ना, तो वो क्या किए ना, वो सब वेद से बोले ठीक है कुछ करते हैं। ब्रह्मा जी से जब रिक्वेस्ट किया गया तो बोले कुछ करते हैं, और वो क्या किए, ये जो चारों वेद है, चारों वेद से कुछ ना कुछ तथ्य लेके एक नया वेद बनाए, और उसका नाम उन्होंने दिया नाट्य वेद। नाट्य वेद। इस अब नाट्य वेद में ना उन्होंने नाट्य को पहले परिभाषित किया कि नाट्य है क्या। नाट्य वेद में नाट्य को परिभाषित किया गया है। उसमें बोला गया है कि देखिए नाट्य क्या है, नाट्य एक मिश्रण है। नाट्य क्या है, एक मिश्रण है किसका, डांस का, है ना, डांस, ड्रामा और म्यूजिक। डांस, ड्रामा और म्यूजिक। ठीक है, हमने देख लिया कि नाट्य क्या है, डांस, ड्रामा और म्यूजिक का मिश्रण है। और ना इसमें ना क्या शामिल है, नाट्य में शामिल है आपका, देखिएगा, शब्द, शब्द जिसको पाठ्य भी बोलते हैं, ये लिया गया है ऋग्वेद से। शब्द आपका ऋग्वेद से लिया गया है ना। अभिनय है ना, अभिनय या गेस्चर्स जो जिसको बोलेंगे, ये लिया गया है यजुर्वेद से। फिर आपका है संगीत, म्यूजिक, सामवेद से। और इमोशन या रास जिसको बोलेंगे, रास है ना, या इमोशन, ये आपका लिया गया है अथर्ववेद से, वेद। और ये क्या बना, नाट्य बना। ठीक है, तो नाट्य को उन्होंने डिफाइन किया कि देखिए नाट्य क्या है, कुछ नहीं है, एक मिश्रण है। मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो डांस, ड्रामा और म्यूजिक का। और उसी में क्या क्या शामिल है, इंक्लूड किया शब्द ऋग्वेद से। अभिनय, जैसे नाट्य जो होता है उसमें सब शामिल होता है ना, बोला भी जाता है, और वहां पे गेस्चर्स भी दिखाया जाता है बहुत सारा, है ना, ऐसे करके आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में कि गेस्चर क्या क्या है। फिर उसके बाद से म्यूजिक भी होता है, और क्या होता है, इमोशन भी होता है। तो ये सारा क्या हो गया, ये सारा आपका नाट्य वेद से आप डिफाइन किया गया है। उसमें नाट्य शास्त्र का जो है नाट्य वेद, उसमें से नाट्य। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि देखिए जो डांस है ना, तो डांस में 2 मेन पोस्चर होता है। ठीक है, एक होता है आपका लस्य, एक होता है तांडव। ठीक है, एक क्या होता है, लस्य और एक तांडव। इसी में देखिए, इसी को हाईलाइट किया आगे ले जाके, जैसे शिव जी का तांडव डांस है। ठीक है, उसके बाद से आपको हड़प्पा सभ्यता में आपको ब्रॉन्ज जो वहाँ पे स्कल्पचर मिला था, उसका डांस है, डांसिंग पोस्चर में जो था, वो सारा क्या है, वो सारा इसको हाईलाइट किया गया कि कैसे नाट्य को, नाट्य क्या क्या उस टाइम पे क्या क्या वेटेज था। अभी हम देखते हैं जो कोई भी डांस फॉर्म है, तो देखिए अब जो डांस है ना, हमने तो देख लिया कि नाट्य क्या होता है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, तीनों होता है। अब जो डांस है, तो डांस का आपका सबसे फॉर्मल मेंशन जो मिलेगा, सबसे पहला तो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में आपको इसके बारे में सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा, नाट्य शास्त्र में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो डांस होता है ना, हमने देख लिया कि नाट्य क्या है, नाट्य को डिफाइन किया है ना। उसके आगे हम देखेंगे कि डांस क्या है। तो देखिए डांस जो होता है, डांस में 2 एस्पेक्ट होता है, इसका 2 तथ्य होता है, एक होता है लस्य, एक होता है तांडव, है ना। तांडव करना, ये लस्य। देखिए लस्य क्या है, ये क्या है, स्त्रियों के लिए है,
मेनली ये क्या है, स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के डांस को ये दिखाता है। और ये क्या है ना, पुरुषों के लिए है। और देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी इसके कंपैरिजन में इसमें ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा मूवमेंट होता है, ज्यादा तेज मूवमेंट होता है तांडव में। इसमें क्या होता है, स्लो स्लो चलता है। मतलब इन ये दोनों को हम कंपेयर करेंगे, है ना, तो इसमें ज्यादा तेज होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा तेज होता है लास्य और तांडव। ठीक है, इसमें भी ग्रेस भाव रास को दिखाया जाता है, इसमें भी, लेकिन ये ज्यादा तेज होता है, ये क्या होता है, कम होता है थोड़ा, इनसे जो स्पीड है ज्यादा है। तो डांस को हम देख लिए, डांस का दो मेन एस्पेक्ट है, लास्य और तांडव। अब हम देखेंगे कि ना रास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इमोशंस के बारे में, इमोशंस। क्योंकि देखिए जो नाट्य है उसमें तो डांस, ड्रामा, म्यूजिक सब है ना, और फिर हमने देखे उसमें क्या क्या और है, इमोशंस भी है। तो इमोशन देखते हैं कि डांस के थ्रू, नाट्य के थ्रू ना क्या क्या इमोशन को जाहिर किया जा सकता है। तो देखते हैं, पहला है कुल रास। कुल 9 रास है, रास होते हैं। अब ये क्या है रास, इमोशंस किस तरह से नाट्य में आपको एक्सप्रेस किया जाता है, क्या क्या इमोशन आप देख लीजिए। पहला होता है सौंदर्य, सौंदर्य, फिर रौद्र, रौद्र, विभत्सा, सौंदर्य, रौद्र, विभत्सा, फिर वीरा, शांत, हास्य, ये हो गया। अब देखिए और 3 इधर लिख देते हैं, करुणा, अद्भुत, भयानक। अब देखिए नाम से ही जाहिर है, सौंदर्य, देखिए सौंदर्य जो है ना, तो सुंदरता देखिए सुंदरता किसका प्रतीक है, सुंदरता कोई सजता संवरता क्यों है, तो ये प्रेम को दर्शाता है, ये प्रेम के लिए। ठीक ना। रौद्र, अब ये वो जब गुस्सा जाहिर करना होगा तो रौद्र रूप दिखाया जाएगा, है ना, तो ये गुस्सा के लिए है। फिर विभत्सा, ये घृणा के लिए है। वीरा, ये साहस के लिए, ये साहस को दिखाता है। शांत, ये शांति, ये तो नाम से ही एक्सप्रेस हो रहा है। ये लाफ्टर, ये कॉमेडी के लिए, है ना, ये क्या होगा, आप कॉमेडी लिख सकते हैं, ये कॉमेडी के लिए। करुणा, दया के लिए। अद्भुत, वंडर के लिए। जब ये अद्भुत से ही नाम से ही पता है, अचंभित वाला तत्व, या वंडर लिख दीजिए चलिए। और भयानक, ये डर के लिए, भय के लिए। ठीक है, इससे क्या दर्शाया जाता है, भय। तो ये 9 रास है, टोटल 9 रास है, सौंदर्य, रौद्र, विभत्सा, वीरा, शांत, हास्य, करुणा, अद्भुत और भयानक। इससे 9 तरह का एक्सप्रेशन दिखाया जाता है, 9 इमोशंस दिखाया जाता है। हम लोग का जो 9 तरह का इमोशंस है वो नाट्य में दिखाया जाता है, ये टोटल है। ठीक है, नृत्य के बारे, इंडियन क्लासिकल डांस के बारे, है ना। तो इससे हर एग्जाम में आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन दिखेगा, और आज मैं कोशिश करूंगा ऐसा बताने के लिए ताकि आप इससे क्वेश्चन इजीली कर पाइएगा। चलिए देखते हैं, टोटल जो इंडियन क्लासिकल मतलब डांस है ना, तो भारतीय नाट्य अकादमी के अकॉर्डिंग वो बोला गया है कि टोटल जो क्लासिकल डांस है वो 8 है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या नाम है ना। तो आप इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, ट्रिक बनाया है, आप उसको ध्यान से देखिए। देखिए क्या है इसमें, ये इजी है कि बीवी के मॉम को क्या कहोगे। ठीक ना, बीवी के मॉम को क्या कहोगे। कोई आदमी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर तो सिंपल है, सास ही बोलेंगे। अभी हिंदी से लिखे हैं तो सास बोल दीजिए, है ना, हम लोग के यहाँ तो सास बोला जाता है। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो गया, फायदा ऐसा है कि देखिए ये बी हो गया, ये के हो गया, ये एम ओ एम है, ये दोनों से एक के लेंगे और के फिर एस। अब ये क्या आया, देखिए ये बी से आपका भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, अब ये नाम थोड़ा सा है ऐसा, ये मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, पता नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है हिंदी में,
इंग्लिश तो ठीक है, MOHINIATTAM होता है। फिर ओडिसी, मोहिनीअट्टम है, ओडिसी है, फिर मणिपुरी है, ये इस एम से आप मणिपुरी लिख लीजिए, मणिपुरी। फिर इसके से कथक और एक कथकली है ना, कथकली लिख देते हैं, कथकली, और ये से कथक, ठीक है। और ये क्या एस से ना सत्रिया, सत्रिया ऐसा। अब देखिए ये कहाँ कहाँ का है, वो भी इजी है, एकदम इजी से याद हो जाएगा। देखिए भरतनाट्यम तो आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है, TN तमिलनाडु। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, मोहिनीअट्टम केरला, ओडिसी तो नाम से ही पता है ओडिशा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ओडिशा। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक, ये जो कथक है ना ये यूपी का है, और कथकली फिर केरला का है, कथकली केरला का। और सत्रिया आपका असम का है। सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया आपका असम का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि आपको स्टेट भी पूछा जाए कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये आपका तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम केरला का, ओडिसी तो ओडिशा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, और कथकली है ना, कथकली केरला का है, कथक यूपी का है, और सत्रिया क्या है, असम का है। आज के लेक्चर में हम यहीं तक देखेंगे। हमने देख लिया कि क्या है नाट्य, है ना, नाट्य आया क्यों, क्या था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके आगे हमने देख लिया कि क्या होता है, जैसे नाट्य को बनाया कैसे गया है, फिर इमोशन मतलब रास कितने हैं, है ना, फिर देखा कि इंडियन क्लासिकल डांस कितना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें ये सारा को डिटेल से बताऊंगी कि भरतनाट्यम डांस कैसा होता है, क्या क्या स्टेप होता है उसमें, एकदम पिक्चर से, है ना, कुचिपुड़ी में क्या होता है। तो ये सारा नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम यहीं तक